सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए ये कुंडली, ये हम लोग पहले एक बार पढ़ चुके हैं, हम आपसे पढ़वाए थे। ये व्लादिमीर पुतिन की कुंडली है। ये हम दोबारा इस वजह से पढ़वा रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत गड़बड़ हुई है। अच्छा। उनको सुने हम हार्ट अटैक वगैरह पड़ा, और बाकी उनको उनका ट्रीटमेंट चल रहा है शायद कैंसर वैंसर का। अच्छा। तो अब की ये कुंडली क्या करिए कि इसमें इसको पूरा मत पढ़िए, इसको केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से ये देखिए जरा, है ना। तो व्लादिमीर पुतिन का अगर स्वास्थ्य हम देखें, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, तो पहले आयु की तो गणना करनी पड़ेगी, है ना। देखें आयु कितनी है। लग्नेश चर में है, अष्टमेश का शुक्र चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्यायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। दो तरीके से दीर्घायु है ना, दो तरह से दीर्घायु है। तो दीर्घायु की जन्म कुंडली है ये, ठीक है। और दीर्घायु का कालखंड 80 से लेके 120 साल तक होता है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि ठीक हो जाएंगे ना। हाँ, ये लंबे चलेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ये पहले भी जो है इनकी कई बार तबीयत खराब हुई है और ये हमेशा बच जाते हैं। हाँ, ये फिर ठीक हो जाएंगे। अब वो देखिए जरा ये स्वास्थ्य वाला। हाँ, अब रोग देखो इनका। रोग का मालिक है छठे घर का गुरु। ये 7वें घर में बैठा है, उच्चाभिलाषी। कर्क इसकी उच्च राशि है और 3 राशि पीछे मेष में बैठा है। और छठे घर पे देखो तो 1 2 3 4 मंगल की एक दृष्टि यहाँ आ रही है, ठीक है। शनि की दृष्टि आ रही, बुध सूर्य की दृष्टि आ रही है। इस समय जो इनकी तबीयत खराब हुई है वो, अच्छा, दशा किसकी है इस समय? दशा अभी ये बदली है, बुध की महादशा स्टार्ट हुई है। बुध की। हाँ। तो बुध इनका तो उच्च का बैठा है भाग्येश होकर के। अच्छा, ठीक है। तो महादशा तो इनकी बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, कोई समस्या नहीं है। ये जो मंगल की यहाँ आ रही दृष्टि एक, और एक शनि की आ रही, सूर्य की आ रही है। हाँ। ये इनके साथ जीवन में जब भी शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखें हम, तो जब भी इनको तनाव ज्यादा हुआ होगा अपनी लाइफ में, तब इनका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। हाँ, तो यही हुआ ही है ना। ये जब उधर उससे लड़ाई शुरू हुई थी ना, यूक्रेन से, तब इनका स्वास्थ्य बिगड़ा था। हाँ। तो ये, और उसके बाद जैसे अभी ये फिलिस्तीन वाली लड़ाई शुरू हुई, तब इनका फिर स्वास्थ्य बिगड़ा। तो इसका मतलब है कि तनाव की कारण जो है इनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और 2022 तक इनकी महादशा चली है शनि की। तो तुला लग्न में शनि राजयोग कारक है, 12वें घर में उच्चाभिलाषी बैठा है। वो भी ठीक है दशा। बुध की भी ठीक है दशा। हमको एक चीज याद है, व्लादिमीर पुतिन और उनकी जेलेंस्की जो थे, वहाँ के राष्ट्रपति, क्या नाम था देश का जहाँ से लड़ाई हो रही थी, रूस और यूक्रेन की। तो जब आप पिछली बार व्लादिमीर पुतिन और उनकी कुंडली पढ़े थे, तो आप ये कहे थे कि जेलेंस्की जो है वो लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली उतनी बलवान नहीं जितनी व्लादिमीर पुतिन की है। तो वही हो रहा है। 1-1.5 साल लड़ाई होने के बाद ये नहीं हुआ है कि जेलेंस्की जो है वो जीत गए हों। हाँ। दरअसल इसमें एक थोड़ी सी राजनीतिक भी स्थिति है। क्या? पुतिन नहीं चाहते कि वो युद्ध जीतना। हाँ, ये भी एक बात है। हाँ, वो केवल अमेरिका और यूरोप के जो हथियार हैं और जो पैसा है, उसको यूक्रेन में खर्च कराना चाहते हैं। वो तो है, ठीक, ताकि ये लोग कमजोर पड़े, है ना। बाकी युद्ध नहीं जीतना चाहते। युद्ध जीतना होता तो रसिया के पास 25-30 लाख आर्मी है। हाँ, और युद्ध और न्यूक्लियर वेपन है उसके पास। तो युद्ध वो जीतना ही नहीं चाहते थे, वो तो बस केवल कुछ देशों को फंसाने के लिए, बस कुछ देशों को उलझाए रखने के लिए वो ये काम कर रहे हैं।
तो हमारे हिसाब से तो ये जन्म कुंडली दीर्घायु की है, 80 से 120 साल। अच्छा, ठीक है ना। ये हमको लगता है 72-73 के होंगे। हाँ 71 साल है इसमें उम्र। नहीं, 71 तो हम वो वाली डाल दिए। ठीक है, पहले वाली जो भी हो। तो दीर्घायु का कालखंड इनका है। तो वहाँ पे तो हमें कोई अभी तो मध्यायु के कालखंड में है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए कि ये कुंडली, जैसे इनको हार्ट अटैक पड़ा अभी, इससे पहले भी हार्ट अटैक पड़ चुका है और इनको कैंसर वैंसर का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो ये सब कैसे हॉरोस्कोप के अंदर जो है सिस्टम बने हैं? अगर हॉरोस्कोप को हम देखें तो ये शनि, सूर्य और राहु का नवी दृष्टि यहाँ जा रही है ना, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 12वें घर पे, ये यहाँ पे कहीं न कहीं पर सूर्य को और शनि को, नर्वस सिस्टम को, हड्डियों को, है ना, इनको प्रभावित करता है। और चूंकि मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि आ रही 6ठे घर पे, यहाँ पर सूर्य शनि की भी आ रही है, तो इस कारण कैंसर जैसी स्थिति बनी। अच्छा। हाँ, और हार्ट अटैक का तो मेन कारण ये राहु है, यहाँ जो बैठा चौथे घर में, हृदय का भाव। इस कारण से नहीं, हम ये तो इस वजह से भी दिखाए थे कि अगर किसी को अपनी कुंडली के अंदर स्वास्थ्य संबंधी शिकायत आ रही हो, तो वो कुंडली को कैसे जो है वो समझ सकता है। अच्छा, जैसे ये जो स्वास्थ्य संबंधी शिकायत होती है, तो ये रेमेडीज से ठीक हो जाती है नहीं? हाँ, ठीक हो जाती है ना। कितनी भी बड़ी स्वास्थ्य संबंधी शिकायत हो, बस ये है कि एकदम मार्केश की महादशा ही ना आ गई हो। हाँ, है ना भाई, अगर आयु क्षीण है, आयु कम है, और मार्केश की दशा आ गई, तब तो कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर भी नहीं और कोई मंत्र भी नहीं। और अगर आयु लंबी है ना, जैसे इसमें आयु लंबी है ना, तो ये बच जाएंगे फिर। ठीक हो जाएंगे। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है, वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है, मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो, फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है। अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं, तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। को इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको